नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह आपने जरूर देखा होगा। 15 अगस्त 2020 को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन की अध्यक्षता में इसका लोकार्पण बड़ा ही धूमधाम से किया गया था। उससे पहले कैबिनेट से इसे पास किया गया था। इस प्रतीक चिन्ह को देखने के बाद हमारी तरह आपके मन में भी यह ख्याल आया होगा कि आखिर इसे डिजाइन किसने किया है। यह ख्याल इसलिए भी आया होगा क्योंकि झारखंड सरकार ने इस प्रतीक चिन्ह को डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था और लोगों से सुझाव मांगे थे। उसके लिए बाकायदा एक मेल आईडी और एक फॉर्मेट जारी किया था। लेकिन उसके बाद सरकार ने अब तक नहीं बताया है कि आखिर कितने लोगों का सुझाव आया या फिर जो फाइनल प्रतीक चिन्ह तैयार हुआ है वह किसने डिजाइन किया है। 15 अगस्त 2020 को मोरहाबादी मैदान के आर्यभट्ट सभागार में जब इस प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण हो रहा था और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुई राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह प्रतीक चिन्ह राज्य की पहचान और स्वाभिमान से जुड़ा है। इसमें राज्य की संस्कृति, प्राकृतिक खनिज संपदा को समाहित किया गया है जो अद्भुत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि देश की आज़ादी में झारखंड के भूमिपुत्रों ने लंबा संघर्ष किया है। आज़ादी के बाद से नए भारत के नवनिर्माण में झारखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा था कि आदिवासी बहुल राज्य सदैव सामूहिकता में यकीन रखता है। राज्य का नया प्रतीक चिन्ह बदलाव का सारथी है। प्रतीक चिन्ह झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करता है। हम अपनी या फिर आपकी उत्सुकता का जब जवाब तलाश रहे थे तब हमें प्रकाश महतो नाम के एक व्यक्ति मिले। जमशेदपुर के ईचागढ़ के रहने वाले प्रकाश का दावा है कि झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है, नया लोगो है, यह उनका डिजाइन किया हुआ है। प्रकाश के अनुसार अभी सरकार ने जो प्रतीक चिन्ह फाइनल किया है वह उन्होंने खुद से डिजाइन किया है और इसके लिए प्रमाण में वह मेल दिखाते हैं जो 11 फरवरी को रात में 11:55 पर उन्होंने उसी मेल आईडी पर भेजा है जिस पर सरकार ने सुझाव मांगे थे। प्रकाश के अनुसार उन्हें यह सूचना मिली कि सरकार एक प्रतियोगिता के तहत सुझाव मांग रही है और जानना चाहती है कि आखिर प्रतीक चिन्ह कैसा कैसा हो सकता है। फिर उन्होंने प्रतीक चिन्ह खुद से डिजाइन किया था और वह सरकार के मेल आईडी पर भेजा था, लेकिन उधर से कोई अब तक न रिप्लाई आया न जवाब आया। जब कैबिनेट से फाइनल प्रतीक चिन्ह या फिर लोगो पास हो गया और मीडिया में खबर आई और उन्होंने जब देखा तब उन्हें पता चला कि उन्हीं का डिजाइन किया हुआ यह प्रतीक चिन्ह और लोगो है। प्रकाश बताते हैं कि इस प्रतीक चिन्ह जो फाइनल प्रतीक चिन्ह है झारखंड का, उसमें उनके बनाए हुए प्रतीक चिन्ह में सिर्फ 2 बदलाव किए गए हैं। प्रकाश ने जो प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया है उसमें अशोक स्तंभ को उन्होंने नीचे रखा था और बीच में साल के वृक्ष को रखा था। लेकिन सरकार ने जो फाइनल प्रतीक चिन्ह या फिर लोगो को डिजाइन किया है उसमें अशोक स्तंभ को बीच में रख दिया है। इसके अलावा दूसरा बदलाव जो प्रकाश के डिजाइन किया हुआ प्रतीक चिन्ह है उसमें किया गया है, अशोक स्तंभ के बगल वाले घेरे में जहां पर प्रकाश ने नाचते हुए प्रतिबिंब को दिखाया है वहां पर प्रकाश ने 2 कोयल को दिखाया था और उसे हटाकर नाचते हुए लोगों को दर्शाया गया है। प्रकाश का दावा है कि झारखंड सरकार ने जो फाइनल लोगो तैयार किया है या फिर अब जनता के बीच उसे पेश कर दिया गया है या फिर अधिकृत तौर पे सरकारी प्रतीक चिन्ह लोगो झारखंड सरकार और झारखंड राज्य का बता दिया गया है, वह उनके बनाए गए लोगों से 90% मिलता जुलता है। वहीं प्रतीक चिन्ह के डिजाइन पर अपना दावा करने वाले प्रकाश कहते हैं कि उन्होंने बहुत सोचकर यह डिजाइन तय किया था। 2 मामूली बदलाव जो सरकार ने किया है वो मेरे दिमाग में भी था, लेकिन मैंने डांस वाली तस्वीर की जगह कोयल इसलिए लगाया था क्योंकि डांस से सिर्फ आदिवासी प्रतिबिंबित होते। प्रकाश महतो कहते हैं कि सरकार उन्हें पुरस्कार की राशि दे या न दे, कम से कम उन्हें क्रेडिट जरूर दे, या नहीं तो सरकार बताए कि आखिर इस प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया है। प्रकाश महतो जमशेदपुर के ईचागढ़ के रहने वाले हैं। ISM धनबाद से MTech करने के बाद फिलहाल NIT से PhD कर रहे हैं और साक्षी में एक दुकान भी चलाते हैं। प्रकाश के पिता खगेंद्र महतो रिटायर्ड टीचर हैं। thefollowup.in like
share, and subscribe. www.thefollowup.in